दागी भर्ती के कर्मियों को पक्का करने की है पूरी तैयारी। डीसीपी में दागी भर्ती के कर्मचारियों को पक्का करने की पूरी यहां पर तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रबंधक उत्तराखंड जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उधम सिंह नगर के जो है चरण सिंह, उन्होंने क्या कहा है कि इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति को 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था, इनकी परिवीक्षा अवधि पूरी हो गई थी। इसी आधार पर इनके स्थायीकरण से जुड़ी जानकारी बोर्ड को देने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में शासन स्तर पर चल रही जांच में सभी तथ्यों को सामने रखा गया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो समाप्त हो गया था। पिछले साल इसी समय पे जांच के आदेश दिए गए थे, क्योंकि रिजल्ट्स को लेकर तमाम जो है गड़बड़ियां पाई गई थी। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं YS रावत अध्यक्ष जो DCP US नगर है, उनका कहना क्या है कि महाप्रबंधक मेरी जानकारी में लाए बिना ये प्रस्ताव बैठक में लाए। वो बता रहे हैं कि ऐसा भूलवश हुआ है, जैसे ही इस प्रस्ताव पर नजर पड़ी तो तत्काल उसे निरस्त कर दिया गया। अब खेल कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म होना है, इसे आप समझ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर अपनी राय छोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मामला कोऑपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी भर्ती घपले के 1 साल से जांच पर जांच चल रही है। इस मामले में कई कार्रवाई होने के बजाय यहाँ पर नए नए जांचों के नाम पर भर्ती को उलझाया जा रहा है। दूसरी ओर इन भर्तियों के कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी की जा रही है। इन कर्मचारियों को पक्का करने का चौंकाने वाला प्रस्ताव गुरुवार को उधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंक के बोर्ड में रखा गया। इस प्रस्ताव की गूंज देहरादून तक सुनाई दी। जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी लगी, वैसे ही इस प्रस्ताव को निरस्त करने का दबाव बनाया गया। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले में सवाल यह उठ रहा है कि किसके कहने पर विवादित भर्ती में रखे गए कर्मचारियों को स्थायीकरण का जो है प्रस्ताव बैठक में रखा गया। बैठक के एजेंडा के बिंदु संख्या 29 में इन कर्मचारियों को जो है आप देख सकते हैं स्थायीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। तर्क दिया गया कि इन कर्मचारियों को 1 साल की इनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, जबकि मार्च 2022 में इन कर्मचारियों के मामले में 2 टूक आदेश थे कि इन्हें किसी भी सूरत पर ज्वाइन न कराया जाए। इसके बाद भी बैंक मैनेजमेंट ने न सिर्फ इन्हें ज्वाइन कराया, बल्कि पूरे साल तक वेतन देते रहे। सूत्रों की माने तो अब बोर्ड में प्रस्ताव लाकर इन कर्मचारियों के लिए आधार तैयार किया जा रहा, ताकि भविष्य में यदि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो बोर्ड का यही प्रस्ताव उनका सहारा बने। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखने को लेकर बोर्ड मैनेजमेंट सवालों के घेरे में, जिस मामले को लेकर 1 साल से शासन, सरकार और सत्ता के गलियारों में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष पूरे साल इस भर्ती को लेकर निशाने पर बनाया हुआ था बोर्डों को, तो लेकिन कैसे ये चीज़ें हो सकता है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं 3 बैंकों के बोर्ड का भविष्य तक खतरे में है। इसके बाद भी इतने संवेदनशील और सियासी मामले में बेहद नाजुक स्थिति में आप देख सकते हैं इस तरह का जोखिम फैसला जो है मैनेजमेंट ले रहा है, और सवालों के घेरे में भी है। वहीं शासन की सुस्ती पर भी जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं। सहकारी बैंक भर्ती घपले मामले में शासन की सुस्ती भी सवालों के घेरे में है। 1 साल में 2 बार जांच हो चुकी है। आधे दर्जन से अधिक बार वित्त न्याय कार्मिक से राय भी ले चुकी है। 1 साल गुजर गया, इसके बाद भी अभी तक इस मामले में लगातार घुमाया जा रहा है। वहीं सचिव सहकारिता BBR पुरुषोत्तम का कहना है कि कार्मिक विभाग की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। मालूम हो कि जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट करने व ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आचार संहिता के बीच में ही हुई थी, तो सवाल यहाँ पर हर तरीके से और हर जगह से उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो है पानी सर से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि US नगर में बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया, कहीं ना कहीं सरकार की नीयत, उत्तराखंड DCB बैंक्स बोर्ड की नीयत पर सवाल उठते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, विचार जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।